दुनिया के महबूब तरीन रहनुमा श्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो ही जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने नारे लगाए हैं, मोदी साडा शहर है। अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आएगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे साथ बहुत धोखा किया, हमसे वोट लिया, हमें कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने हमारे पहाड़ी समाज हमारे समाज को हमारा हक दिया है। मोदी हमारा शेर है, शेर है, शेर है, ये नारे वहाँ पर लगाए गए। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछली जितनी भी सियासी पार्टियां थी उन्होंने सिर्फ लूटा है, हमें हमारा हक जो है मोदी सरकार ने दिलाया। नरेंद्र मोदी का जलसा था और उसके अंदर मुसलमानों ने मोदी शेर के नारे लगाए हैं। मोदी शेर है और ऐसा प्राइम मिनिस्टर ना कभी आया ना कभी आएगा। कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। ऐ दुखी दिलों के भेद जानने वाले अल्लाह, मुझ कमजोर पर अपना करम फरमा दे। इंडियन आर्मी ने वहाँ के शहरियों को बुनियादी हुकूक दिए हैं। सही बात है, राइट्स कौन से बुनियादी हुकूक दिए हैं? उनकी इज्जत का वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है। क्या बात है, क्या बात है? उनके सियासतदानों की इज्जतें महफूज हैं। क्या बात है? वहाँ के शहरियों की ऑडियो वीडियो रिलीज नहीं होती। अभी तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब श्रीनगर पहुंचे ही हैं। नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कश्मीर, और कश्मीर में उन्होंने 2 लाख की गैदरिंग से बख्शी स्टेडियम में एड्रेस करना है। हर कोई मोदी जी के लिए दुआ गो है, प्रार्थना कर रहा है कि मोदी जी हमेशा रहे। तो बात यह है कि अब मैं सब कहता कि बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी। आज के जो हमारे नेता है जिन्होंने यहाँ पे राज किया, सालों साल राज किया, वो नहीं जा पाएंगे लाल चौक। वो कभी नहीं आए मतलब एक आम इंसान से पूछने कि मतलब व्हाट दे वांट, व्हाट दे नीड। अगर आप देखें कि अमित शाह और राजनाथ सिंह जब कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर को ले लेंगे, तब भी पाकिस्तानी सियासतदान उनको जवाब नहीं देते। आप कह रहे हैं कि यहाँ और वहाँ का कंपैरिजन करें। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनको ये नहीं पता कि बिजली क्या चीज़ है। सर ये मैं आपको एक दफा नहीं 101 गांव ऐसे दिखा सकता हूं। और दूसरी साइड आप अगर बॉर्डर का कंपैरिजन करें तो बॉर्डर के साथ साथ उन्होंने जंगल में इंडियन आर्मी जहां पे रह रही होती है, जंगल में उनकी लाइट्स हैं जो 24 आवर्स अवेलेबल। ये था जो देसी चीज है वो कोई मुनासिब मिलती है, बाकी जो उधर से आती है वो तो वही किराए महंगी मिलती है। नहीं तो इंडिया साइड कश्मीर में महंगाई कम है या ज्यादा है? उधर कम है, इससे कम है। हमारे इलाके महंगाई कम है। उधर जॉब ज्यादा है या कम है? जॉब ज्यादा है उधर। अच्छा, उधर तो ज्यादा है। मोदी को था पहुंच क्या जना, हमारे पाकिस्तानी आपस में लड़ के कहा। दोस्तों, मोदी जी के कश्मीर पहुंचते ही पाकिस्तान के पेट में कितना दर्द हो रहा है ये आप देख ही रहे हैं। वो हैरान है कि मोदी जी को बब्बर शेर बोला जा रहा है, तो उनको मालूम है कि मोदी जी वाकई शेर है, क्योंकि मोदी जी ने कश्मीर में वो काम करके दिखा दिए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों, आज देख लीजिए कश्मीर के अंदर कितनी शांति है, कितना सुकून है। दुनिया वहां जा रही है। दोस्तों, आने वाले टाइम के अंदर कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों के अंदर स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़ देगा, इतने विजिटर्स यहाँ आएंगे। तो दोस्तों, जब इतना टूरिज्म यहाँ होगा, जब वहाँ के लोग खुशहाल होंगे, तो दंगे फसाद कहाँ से होंगे? पाकिस्तान का तो इन्होंने रास्ते बंद कर दिया है, ना वहां से कोई टेररिस्ट आ सकता है ना कुछ आ सकता है, हर तरफ से बंद कर दिया। अब ये मुफ्ती शुफ्ती अब्दुल्ला को भी घुसेड़ के रख दिया इन्होंने, क्योंकि यही थे ना असली गद्दार। यासीन मलिक जैसे वो पकड़ के अंदर डाल दिया है। अब वहां पे किसी की हिम्मत नहीं है कि आवाज उठा सके। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि वहां के लोगों को समझ में आ गया है कि हमारा बड़ा बेवकूफ काटा गया था, बेवकूफ बनाया गया था। जो धर्म के नाम पे ये खेलते थे ना दोस्तों, वो खेल अब खत्म हो गए। अब वो पुरानी चीजें हो गई हैं। अब उनको कोई नहीं पूछता, ना कोई देखता है। सबको मालूम है कि अगर भारत में रहना है तो शांति से रहिए, भारत बहुत कुछ देगा, हिंदुओं के साथ रहो, सुखी रहोगे। पाकिस्तान में मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे हैं। दोस्तों, आप भी बताइएगा आपके क्या विचार है इस बारे में, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंडियन आर्मी ने वहाँ के शहरियों को बुनियादी हुकूक दिए हैं। सही बात है, राइट्स कौन से बुनियादी हुकूक दिए हैं? उनकी इज्जत का वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है। क्या बात है, क्या बात? उनके सियासतदानों की इज्जतें महफूज हैं। क्या बात है? वहाँ के शहरियों की ऑडियो वीडियो रिलीज नहीं होती। नरेंद्र मोदी का जलसा था
और उसके अंदर मुसलमानों ने मोदी शेर के नारे लगाए हैं। जी हमारा क्वेश्चन ये है, अवाम ये जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हुआ। जी सबसे पहली बात याद रखें कि इस दुनिया के अंदर ताकत का सरचश्मा अल्लाह की ज़ात के बाद अगर कोई है तो वो जमहूर है। क्या बात है। जमहूर कहते हैं अवाम को। अवाम ने नरेंद्र मोदी को अपने वोट की ताकत से मुंतखब किया, दूसरी बार फिर मुंतखब किया और भारी अक्सरियत के साथ वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। हम माने या ना माने, हमारे मानने से या ना मानने से हकीकत चेंज नहीं हो सकती। बात क्या है? बात ये है कि उसकी आवाम उसको पसंद करती है। सही हो गया। वहाँ पे भी धांधली का राग अलापा जाता है, लेकिन उनके ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो 8 दिन से 10 दिन के अंदर ये मामला सॉर्ट आउट कर देते हैं। दुनिया के अंदर अगर कोई बड़ी जमहूरी पावर है तो वो इंडिया है। क्यों? क्योंकि आज तक वहाँ पे किसी डिक्टेटर की, किसी जर्नैल की, किसी चौकीदार की जुर्रत नहीं हुई कि उनका आइन तोड़ सके। क्या बात है। क्या पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम इसके उलट है। पहले पाकिस्तानी कौम को आइडिया नहीं था, ये समझते थे कि धांधली सिर्फ सियासतदान करते हैं, लेकिन इस इलेक्शन ने साबित किया कि धांधली सियासतदान नहीं करते। अब आ जाएं कि कश्मीर वालों ने मोदी शेर के नारे क्यों लगाए। आम शहरी चाहता क्या है? रियासत का, सियासतदान का मकसद क्या होता है? जी अवाम के हकूक, फंडामेंटल राइट्स, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनका दफा करना। कश्मीर के अंदर जुल्म बर्बरियत हम सुनते आए थे कि हिंदुस्तानी फ़ौज ने इतने कश्मीरियों को शहीद कर दिया, हिंदुस्तानी फ़ौज ने सैयद अली गिलानी को नज़रबंद कर दिया, हिंदुस्तानी फ़ौज ने यासीन मलिक को अरेस्ट कर लिया। क्या आपने कभी सुना है कि उनकी औरतों की वीडियोज़ लीक हुई हों? नहीं, कभी नहीं। आपने कभी सुना है कि उन्होंने अवाम के हकूक़ के ऊपर शब खून मारा हो? नहीं, ऐसा वहाँ के शहरियों को बुनियादी हकूक़ दिए हैं। सही बात है। राइट्स कौन से बुनियादी हकूक़ दिए हैं? उनकी इज्जत का वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है। क्या बात है। क्या बात है। उनके सियासतदानों की इज्जतें महफूज हैं। क्या बात है। वहाँ के शहरियों की ऑडियो वीडियो रिलीज नहीं होती। लेकिन जॉब्स वहाँ पे दूसरे इंडिया साइड कश्मीर की अगर बात करें, वहाँ पे आए दिन हम प्रोजेक्ट देखते हैं, हम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट सुनने को में आते हैं। अभी 6400 करोड़ का भी इंडिया श्रीनगर में इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट है आज ही। तो क्या कहना चाहेंगे, उनके डेवलपमेंट और हमारी डेवलपमेंट में क्या फर्क है? यानी बॉर्डर के इस साइड पे और बॉर्डर के उस साइड पे डेवलपमेंट में क्या फर्क देखते हैं आप तो टूरिज्म के हवाले से बहुत बड़ा फर्क है। क्या उस हिसाब से हमारे पास 0% भी किसी भी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। अच्छा, उसकी क्या? मुझे तो ये मतलब अभी तो आप तारीफ कर रहे थे, अभी आप कह रहे थे कि बड़ा डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रही। उस हिसाब से 0% भी नहीं। आपको जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे प्रॉपर आपको काम करना चाहिए। दूसरी साइड पे अगर वहाँ की बात करें, वहाँ पे G20 की मीटिंग हुई, वहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं और पूरी दुनिया में एक साफ इमेज आ रहा है उनका। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि यहाँ और वहाँ का कंपैरिजन करें। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनको ये नहीं पता कि बिजली क्या चीज़ है। सर ये मैं आपको एक दफा नहीं 101 गांव ऐसे दिखा सकता हूँ। ठीक है, आज़ाद कश्मीर में। और दूसरी साइड पे बिजली 6 रुपए यूनिट, 7 रुपए यूनिट मिल रही है। और दूसरी साइड आप अगर बॉर्डर का कंपैरिजन करें तो बॉर्डर के साथ साथ उन्होंने जंगल में इंडियन आर्मी जहाँ पे रह रही होती है, जंगल में उनकी लाइट्स हैं जो 24 आवर्स अवेलेबल। हमारे पास आप कह रहे हैं कि अब टूरिज्म के लिए क्या काम करते हैं, हमारे पास 12 घंटे बिजली नहीं होती जो मेन जरूरत है आपकी।